बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्लास 10 की मैथमेटिक्स है ये। इसमें सबसे पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोगों को देता हूँ, उसके बाद जो है ना हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे एंगल है, एंगल किसे कहेंगे हम लोग। ठीक है, एंगल इज अ रोटेशन ऑफ अ रे फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन अराउंड द स्टार्टिंग पॉइंट। एंगल किसे कहेंगे? जो अपनी जगह को चेंज करे, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये है इसकी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये जो लाइन है नीचे वाली, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब ये देखें तो यहाँ से मूव करते हुए इस तरह जो है ना, यहाँ पे इसकी फाइनल पोजीशन बन गई। ठीक है, इसकी जो मेजरमेंट होगी इसको हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स यहाँ पे जो है ना आपस में मिलते हैं, इस जगह में जो है ना, यहाँ से इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक हो गया। इसके बाद देखें तो क्वाड्रेंटल एंगल है। इसमें हमें क्या कह रहा है? इफ टर्मिनल आर्म ऑफ वन एंगल लाइज ऑन एनी कोऑर्डिनेट एक्स, दिस एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हम एक एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाइन ड्रा करते हैं और वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ये लाइन ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना चार हिस्सों में तकसीम होता है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको हम सेकंड कहेंगे, इसको हम थर्ड कहेंगे। ठीक है, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। ठीक है, अब जो है ना क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है वो हमने बताना है। तो ये जो है ना, यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, मैंने ब्लैक पेन से शो किया है। ये जो 90 हो या 180 हो या 270 हो या फिर 360 हो। ठीक है, अब ये जो एंगल यहाँ से बन रहा है 90 तक, ये जो है ना एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस के ऊपर हो। ये जो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर हो, इसको हम जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसके ऊपर, या तो वाई एक्सिस के ऊपर हो या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर हो, उसको जो है ना हम कहेंगे, क्या कहेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल। अब यहाँ पे देखें तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर है। किस तरह ऊपर है? यहाँ 0 से स्टार्ट होकर ये जो है ना यहाँ पे 90 पे गया है। ठीक है, तो ये जो है ना इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, इस एंगल का कोऑर्डिनेट एक्सिस एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 0 से 90 पे आ गया। ठीक है, तो ये जो है ना क्वाड्रेंटल एंगल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाता है? एक्स एक्सिस पे नेगेटिव 180 पे जाता है। ठीक है, अब ये जो है ना इस एंगल को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि कोई भी एंगल हो और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर शो किया जाए। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर हो, उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद देखें तो स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल को हम एक्चुअल एंगल भी कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है? जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमे, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एंगल या एक्चुअल एंगल कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल किसे कहेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, इससे जो है ना एंटी क्लॉकवाइज घूमे, उस एंगल को हम स्टैंडर्ड एंगल या एक्चुअल एंगल कहते हैं। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन देखें। इट इज एन एंगल इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन विद इट्स वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड इट्स इनिशियल रे इज आल्सो अलोंग एक्स एक्सिस। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो है ना घूमता है एंटी क्लॉकवाइज इस तरह। ठीक है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एंगल कहेंगे। उसके बाद देखें तो रेफरेंस एंगल है। रेफरेंस एंगल इज एन एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बाय टर्मिनल आर्म फ्रॉम नियरेस्ट एक्स एक्सिस है। रेफरेंस एंगल जो है ना एक एक्यूट एंगल होता है, जो है ना उसका टर्मिनल आर्म कहाँ होता है? नियरेस्ट एक्स एक्सिस से ऊपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये अगर फर्ज करें ये एंगल जो है ना, ये जो लाइन ड्रा की है, ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आई है। ठीक है, अब जो है ना इसका रेफरेंस एंगल कौन सा होगा? रेफरेंस एंगल ये वाला नहीं होगा, यहाँ से हम इस तरह ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये वाला इसका एंगल नहीं होगा। जो करीबी एक्स एक्सिस होगी, करीबी एक्स एक्सिस होगी, नियरेस्ट करीब। ठीक है, करीबी एक्स एक्सिस होगी, चाहे वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उसके साथ जो एंगल बनाएगा। अब देखें तो यहाँ से जो है ना ये एंगल इसके करीब है, यहाँ इसके करीब तो नहीं है ना, इस एक्स एक्सिस के, इस एक्स के करीब है। तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे रेफरेंस एंगल, और इसको हम किससे शो करेंगे? फाई से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो है ना यहाँ पे देखें तो ये इसके करीब है एक्स एक्सिस के। ठीक है, ये वाला एंगल, तो हम इसको क्या कहेंगे? फाई वन। और जो है ना फाई वन इज इक्वल टू, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू फाई वन। इसको जो है ना हम स्टैंडर्ड एंगल भी कहते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है इसको हम स्टैंडर्ड एंगल भी कहते हैं। ठीक है, रेफरेंस एंगल और स्टैंडर्ड एंगल में फर्क क्या है अभी देखें। रेफरेंस एंगल जो है ना नियरेस्ट एक्स एक्सिस के करीब हो, किसी जो चाहे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के करीब हो या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के करीब हो। और स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है? जो पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज घूमे, उसको हम स्टैंडर्ड एंगल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सेकंड क्वाड्रेंट पे, यहाँ पे देखें तो ये जो है ना, ये और ये डायग्राम बिल्कुल सेम बनते हैं।
ये इसके करीब है तो ये फाई 2 हो गया। अब हमने जो है ना यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी हो। फर्ज करें हमें एक्सरसाइज में कोई थीटा फाई 1 गिवन हो या फाई गिवन हो और हमने थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस जो है ना फाई 2, क्योंकि हमने जो है ना मेट्रिक तक जो है ना 180 ये एंगल का यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। इससे आगे ये वाला हिस्सा आपने बाद में पढ़ना है 270 से 360 तक, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक इस एंगल का पूरा कितना होता है 180, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ यहाँ तक देखें तो ये कितना बनेगा 90 डिग्री, और ये जो है ना यहाँ तक करेंगे तो यहाँ से पूरा यहाँ तक ये 270 का बनेगा, और ये पूरा जो है ना एंगल जो कितने का बनता है ये 360 का बनता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर हमें कोई थीटा गिवन हो तो हम ये वाला इस तरह ये वाला यूज करके इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से फाई निकल आएगा, ठीक है। फाई को इस तरफ भेजो पॉजिटिव आएगा, इसको इस तरफ भेजेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, इसको जो है ना हम इस तरफ फाइंड करेंगे। ये दोनों आप देखें, इन दोनों को आप छोड़ दें क्योंकि इसको हमने पढ़ना नहीं है अभी मैट्रिक तक, ठीक है। आगे या इंशाल्लाह हम फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। इसके बाद देखें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसे कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज बिटवीन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे देखें तो ये थीटा है, ठीक है, ये 90 का एंगल बन गया, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इनके रेशियोज को हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनके रेशियोज के भी एक नाम है, अब वो नाम कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखें हम रेशो किस तरह निकालते हैं, इस तरह निकालते हैं ना, ए रेशो बी, ठीक है। अब हम इस रेशो को इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, ए डिवाइड बाई बी, इसमें कोई मसला तो नहीं होता है ना। अब यहाँ पे देखें तो हम इन सबका रेशो निकालेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस का, ठीक है। अब देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो ये बनाया मैंने, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो ये हो गया, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं, उसका नाम क्या है, साइन थीटा। उस नाम को हम क्या कहेंगे, साइन थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम साइन थीटा पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को, बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम क्या कहेंगे, कॉस थीटा, ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज। इसके बाद देखें परपेंडिकुलर और बेस, ये जो है परपेंडिकुलर और ये है बेस, इसके रेशियो को हम टेन थीटा कहेंगे, ठीक है। अब ये देखें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अब यहाँ पे देखें ये और ये देखें, ठीक है। अब ये और ये देखें, ये और ये देखें, इसका उलट ये है, कोसिकेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज है ना। अब नीचे यहाँ पे देखें तो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इसका उलट है, इसको हम कहेंगे कोसिकेंड थीटा, ठीक है। अब देखें कॉस का बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज है और सेकंड का हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस है, ठीक है। तो ये जो है ना कॉस का उलट सेकंड हो गया और टेन का उलट कॉट हो गया, जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस है, अब यहाँ पे बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, ये आपस में एक दूसरों के जो है ना उलट है, ठीक है। यहाँ से ऊपर ये इसके उलट है, ठीक है। अब आगे देखें, इसके बाद है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से साइंस लगेंगे, सेकंड में कौन से लगेंगे, थर्ड में कौन से लगेंगे और फोर्थ में कौन से साइंस लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब सेकंड में देखें साइन पॉजिटिव होगा, बाकी ये दोनों जो है ना नेगेटिव होंगे, साइन और इसका रेसिप्रोकल, इसका उलट। अब यहाँ पे मैंने कहा था ऊपर जो है ना साइन का उलट क्या है, कॉस, कॉस का उलट साइन का उलट है कोसिकेंड, कॉस का उलट है सेकंड और कॉट का टेन का उलट है कॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर साइन पॉजिटिव हो गया तो उसका उलट भी पॉजिटिव होगा, अगर साइन नेगेटिव हो गया उसका उलट भी नेगेटिव होगा, अगर कॉस पॉजिटिव हो गया उसका उलट भी पॉजिटिव होगा, अगर कॉस नेगेटिव होगा उसका उलट भी नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर टेन पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल भी जो है ना नेगेटिव होगा, अगर टेन नेगेटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी ये दोनों नेगेटिव, ठीक है। अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका उलट भी पॉजिटिव बन गया, ये दोनों नेगेटिव है, इन दोनों के उलट भी नेगेटिव हो गए, ठीक है। अब देखें थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, यहाँ भी सेम है, साइन और कॉस नेगेटिव है तो इनके उलट भी नेगेटिव हो गए, ठीक है। और टेन जो है ना पॉजिटिव है और इसका उलट भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो साइन और टेन नेगेटिव है, इनके उलट भी नेगेटिव हो गए, और यहाँ पे देखें तो कॉस और सेकंड भी पॉजिटिव है, कॉस जब पॉजिटिव हो गया तो इसका उलट सेकंड भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखें तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में जो है ना साइन पॉजिटिव है, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है। साइन पॉजिटिव इसका उलट पॉजिटिव होता है, कॉस जो है ना बाकी ये चार जो है नेगेटिव हो गए। थर्ड में देखें तो टेन और उसका उलट पॉजिटिव है, बाकी ये दो नेगेटिव है। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना
कॉज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ। फर्स्ट में जो है ना ऑल पॉजिटिव हो गए, ठीक है। सेकंड में साइन, साइन को इस तरह तरतीब से रखो ना, साइन कॉज और टेन, ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। सेकंड में देखें तो साइन पॉजिटिव है, ठीक है। अब थर्ड में देखें, ये 1 2 3, ठीक है। थर्ड में क्या हो गया, टेन पॉजिटिव हो गया, और इसको जो है ना फोर्थ में रखें, कॉज पॉजिटिव हो गया। बाकी यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, बाकी जो है ना सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक दफ़ा फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे जो है ना ऑल पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है ना पॉजिटिव होगा, बाकी ऑल जो है ना नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब देखें साइन आई है। अब थर्ड में क्या है, 1 2 3, इन तीनों में से देखें थर्ड कौन सा है, 10 है ना। यहाँ पे देखें तो 10 पॉजिटिव होगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड, सेकंड वाला एक रहता है तो इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना मैंने थोड़ा इजी करके आपको समझाया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम जो है ना कल से एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।